माय चैनल एस क्लासेस फॉर सेमेस्टर। हम आपके लिए लेके आए हैं AI फॉर ऑल 100 एडवांस्ड क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके इस वीडियो लेक्चर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए जो 7 जुलाई को है और जो हमारा आज भी था यानी कि 2 जुलाई को, और जो कल होने वाला है सर्वे डाउन की वजह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो ऑप्शन देखते हैं। हार्ड कोडिंग रूल्स, ह्यूमन इन द लूप ओनली, लेबलिंग ऑल डाटा, पैटर्न डिस्कवरी विदाउट लेबल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्या है? पेरेंट डिस्कवरी विदाउट लेबल्स। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बड़ी जल्दी से। द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए? तो देखते हैं। ट्रेनिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा, राइटिंग कोड्स फॉर गेम्स, सेलिंग सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग हार्डवेयर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ट्रेनिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेनिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करते हैं, देखते हैं व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई। सो ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है यूनिवर्सल लॉजिक, ऑप्शन बी ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी रोबोट एम्पैथी, एंड डी लास्ट वो क्या है ऑप्शन? सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एआई बायसेस। तो हम देखते हैं कि एआई बायस के लिए कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। सो हम ऑप्शन देखते हैं। इट इंटेंशनली एडिड, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉडर्न एआई, ये भी नहीं है। इट इज ओनली कॉज्ड बाय हार्डवेयर, नहीं। कैन अराइज फ्रॉम बाइस्ड ट्रेनिंग डाटा, ये है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम कह सकते हैं जी हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम आगे बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बहुत एडवांस क्वेश्चन है जो आपके एआई फॉर ऑल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी। सो की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी के लिए जब हम देखते हैं तो व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम पढ़ने वाले हैं, सो इसमें आने वाला है क्या? डिक्रीज। क्या इसमें? डिटरमाइन मॉडल एक्यूरेसी, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, मेक्स स्क्रीन ब्राइटर, डिक्रीज डाउनलोड स्पीड्स। तो इन तीनों में से हमने देखा कि एक्यूरेसी मॉडल की डिफाइन करता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट ठीक है? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर विजन है उसके लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा? सेंडिंग ईमेल्स, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस, टाइपिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोलिंग टेम्परेचर। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस is the correct option. The correct option is B. So the next question is, अब आप देख सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर है? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए देखते हैं। लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा, नो ट्रेनिंग डाटा, ऑप्शन बी, एंड द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? मैनुअल हार्डवेयर कंट्रोल, रैंडम डाटा गैसिंग। सो आपके लिए आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारा क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग डाटा होता है। जो हमारा क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग होती है। तो हमने बताया था सुपरवाइज के लिए हम क्या करते हैं? लेबल्ड वाली वर्ड यूज करते हैं, और जो हमारा अनसुपरवाइज्ड होता है सो उसके लिए अनलेबल्ड हो जाता है। सो ये बात आपको याद रखनी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आगे हम फिर क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है एक बार आप देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए है आपका लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा। सो 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ऐसा कौन सा की कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए? सो हम जब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो इसमें जो हमारा ऑप्शंस आते हैं वो पढ़ते हैं। लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड पेनल्टीज, रीडिंग बुक्स ओनली, स्टैटिक्स रूल बेस्ड सिस्टम, हार्डवेयर मेंटेनेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एज द
इसमें सारे की कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल्ड वाली आती है चीजें, तो लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा। सो देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा इन्होंने, लेबल ट्रेनिंग डाटा ही आएगा, लेबल्ड सुपरवाइज्ड के लिए लेबल्ड और अनसुपरवाइज्ड के लिए अनलेबल्ड, जो लेबल्ड नहीं होगा, ठीक है, जो पैटर्न्स के बारे में होगा, और ये डाटा के बारे में, सुपरवाइज जो है वो डाटा के बारे में है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू रिगार्डिंग एनएलपी। सो इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग एनएलपी के लिए। सो हम आपसे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एनएलपी। जो हमारा एनएलपी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, ह्यूमंस लैंग्वेज को समझने के लिए रोबोटिक्स वे में ये यूज किया जाता है। और एनएलपी की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जा सकती है आपसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कार्स, नो ये तो होगा ही नहीं, रिपेयरिंग सर्किट बोर्ड्स नहीं, क्रिएटिंग म्यूजिक और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन के यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है वो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन। सो देखते हैं, टाइपिंग डॉक्यूमेंट नो, विजन का मतलब होता है देखना, तो आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन इमेजेस, कंट्रोलिंग टेम्परेचर नो, सेंडिंग ईमेल्स नहीं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते बिना किसी तरीके से देखते हैं, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर वही बात, लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा, फिर आगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में फिर से आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो देखिए बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बिना किसी सोच समझ के आप ये लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंप्यूटर विजन का मतलब ये होता है देखना, तो आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एनएलपी। एनएलपी के अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है। सो एक है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, रिपेयरिंग सर्किट बोर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग कार्स, क्रिएटिंग म्यूजिक। इसमें भी ये दोबारा रिपीट हो गया। सो इसमें क्या आ जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, जो आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो देखिए दोबारा दोबारा आ रहा है, लेबल ट्रेनिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, 16 क्वेश्चन, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई। तो हम कह सकते हैं नैरो एआई सेल्फ ड्राइविंग कार। नैरो एआई को हम वीक एआई भी कहते हैं, नैरो एआई को क्या कहते हैं, वीक एआई भी कहते हैं। और ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नैरो एआई को वीक एआई भी कहते हैं, ये एक टाइप होता है एआई का। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एआई बाइस। एआई बाइस के अंदर जो मेन की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैन अराइज फ्रॉम बाइस ट्रेनिंग डाटा, डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉडर्न एआई, इज ओनली कॉज्ड बाय हार्डवेयर, इज ओनली कॉज्ड बाय हार्डवेयर, इज इंटेंशनली एडेड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा, कैन अराइज फ्रॉम बाइस ट्रेनिंग डाटा, मतलब कि क्या है, ये ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की, जो कि हमारा 18 क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी के अंदर कौन कौन से मूल हम देखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो डिटरमाइन मॉडल एक्यूरेसी, डिक्रीज डाउनलोड स्पीड, increase electricity usage, make screen brighter. So option A is correct, which is determine model accuracy. So हम क्या करेंगे, model accuracy को क्या करेंगे, determine करते हैं। What is a key concept in computer vision? So computer vision के अंदर कौन से key concept हम use करते हैं, sending email, identifying emails, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन इमेजेस, टाइपिंग को डॉक्यूमेंट, कंट्रोलिंग टेम्परेचर। सो हम देख सकते हैं कंप्यूटर विजन, कोई वाली बात आ गई, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस।
जरा ध्यान से देखिएगा इन्हें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके आगे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कंप्यूटर विजन। तो इसमें बताना है कंप्यूटर विजन के रिगार्डिंग कौन सी कथन जो है सही है। तो हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग टेम्परेचर, सेंडिंग ईमेल, टाइपिंग डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। सो देख सकते हैं आप ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके आगे देखते हैं हम व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन न्यूरल नेटवर्क्स। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इसको हम देखने के बाद, इस समझने के बाद हमें पता चलता है नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन का। जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिलेट करता है किससे? जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिलेट करता है आपका किस चीज से? ह्यूमन ब्रेन से। अब जब वो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड करेगा तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन सी, इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल ब्रेन्स। ब्रेन में ही तो होता है नर्वस सिस्टम। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो इसमें देख सकते हैं रिवार्ड एंड पेनल्टीज। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एआई बायसेस। ये भी दोबारा रिपीट हो चुका है, कैन अराइज फ्रॉम बायस्ड ट्रेनिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एआई बायसेस। फिर दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कैन अराइज फ्रॉम बाइस्ड ट्रेनिंग डाटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज लर्निंग। ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। देखिए लेबल ट्रेनिंग डाटा आ जाएगा। और व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन अनसुपरवाइज्ड। तो हम कह सकते हैं पैटर्न डिस्कवरी विदाउट लेबल्स, बिना लेबल्स के पैटर्न की डिस्कवरी। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 27 क्वेश्चन को देखते हैं व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो हम कह सकते हैं जो पैटर्न डिस्कवरी विदाउट लेबल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए आगे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन हो जाएंगे यूं ही। फिर व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी के लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए? देखिए ये अलग आया थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से देखिए। डिटरमाइन मॉडल एक्यूरेसी, शायद ये पहले भी आ चुका है तो कोई नहीं, आप देखते रहिए। व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फिर से ये रिपीट हो गया, तो इनको जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए आई एम सॉरी, पर देखते रहिए। फिर भी आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है तो इसका लर्निंग थ्रू रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज, फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग सुपरवाइज लर्निंग। तो लेबलिंग डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा होता है 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे भी ऐसे ही एडवांस क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके सामने? व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये भी आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा। ये थोड़ा सा अलग है, या पहले भी आ चुका है। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। न्यूरल नेटवर्क्स के लिए मैंने क्या बताया था? बायोलॉजिकल ब्रेन्स। ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन से नर्वस सिस्टम होता है ना ब्रेन में, तो हम कह सकते हैं ब्रेन से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेट करके याद करना चाहिए, जिससे कि भूल भी नहीं सकते। व्हाट इज इट कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई। सो हमने बताया था नैरो एआई में तो सेल्फ ड्राइविंग कार इज द एग्जांपल ऑफ। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई। फिर से सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। व्हाट इज इको कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज लर्निंग, ये भी आ चुका। व्हाट इज इको कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज लर्निंग, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। इसके बाद आ जाता है लेबल ट्रेनिंग डाटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज लर्निंग, ये भी दोबारा हो रहा है। सुपरवाइज लर्निंग। अभी देखिए की कॉन्सेप्ट रेनफोर्समेंट लर्निंग, और इसमें देखिए व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिटरमाइन मॉड्यूल एक्यूरेसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो लेबलिंग ट्रेनिंग डाटा, ये लैंग्वेज करके पूछ लिया कि ट्रू है, रिगार्डिंग है, या थोड़ा सा पूछ लिया। सुपरवाइज के लिए आपको सिर्फ याद रखना है। सो अब देखिए 40 क्वेश्चन यूं ही हो गए रिपीट होते होते। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी, तो ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई, ये फिर से आ गया। सो सेल्फ ड्राइविंग कार। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन न्यूरल नेटवर्क। सो इसका क्या आने वाला है? इसका आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क्स, बायोलॉजिकल ब्रेन। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबलिंग
पैटर्न डिस्कवरी विदाउट लेबल्स। इसके बाद हमारा आ जाता है 46 इज द व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एनएलपी। सो लैंग्वेज ट्रांसलेशन इसका काम है, और एनएलपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन इसका काम होता है। तो शो ऑप्शन ई बी क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन, ये भी आ चुका दोबारा। इसके बाद हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस। The next question is what is a key concept in data quality? So B determine model accuracy. इसके बाद हमारे व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पेनल्टीज, जिसने ये कुछ भी नहीं किया होगा ना उसको ये याद हो जाएंगे बार बार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। सो आपके लिए हम लेके आए हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 हो चुके हैं, 50 पूरे हो चुके हैं। इसके बाद आता है आपका 51 व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज लर्निंग। सो बी ऑप्शन है लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई, देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एनएलपी, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये भी दोबारा आ गया, रिवार्ड एंड पेनल्टीज। इसके बाद है व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन न्यूरल, तो ब्रेन वाला आ जाएगा, नर्वस सिस्टम से रिलेट करके बताया था। डाटा क्वालिटी के बारे में पूछे तो ऑप्शन नंबर बी डिटरमाइन मॉडल एक्यूरेसी। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फिर से आया, फिर से सुपरवाइज लर्निंग, लेबलिंग ट्रेनिंग डाटा, ये सब दोबारा आ रहे हैं। और आपको ना देखिए पूछा गया है, ये भी आ गया दोबारा। डाटा क्वालिटी बी डिटरमाइन मॉडल एक्यूरेसी, ये भी दोबारा आ चुके हैं। मशीन लर्निंग क्या, व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग, तो ट्रेनिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा, ये दूसरी बार आया। व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन्फोर्समेंट लर्निंग, व्हाट इज की कॉन्सेप्ट सुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन एआई बाइस, व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन डाटा क्वालिटी। जो कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी के लिए पूछे जा रहे हैं। सो आपको ना बहुत बहुत ज़रूरी तरीके से याद कर लेना है इनको, ठीक है। और आपको बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें। इसके बाद आता है कि कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अब तो आप बिना देखे भी बता सकते हो कि इसका ये होगा, अगर ऑप्शन भी नहीं दिए हों, आपको इतना अच्छे से याद हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नैरो एआई, ये इनमें से नैरो एआई के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही है, तो हम सेल्फ ड्राइविंग कार बताएंगे। नैरो एआई क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार। फिर से देखो 3 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो गया, और पहले भी कई बार रिपीट हो गया, तो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन एनएलपी, सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आपको बताया था। अब देखिए इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए option D is correct. What is the key concept in reinforcement learning? Learning through reward penalties. What is the key concept? Machine learning. So training computer to learn from data. की कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग, देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे दे सकते हैं। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन न्यूरल नेटवर्क, ब्रेन से रिलेटेड है। और फिर इसमें व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन नैरो एआई, तो ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस या सेल्फ ड्राइविंग कार, सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर विजन, फिर वही बात आ गई, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन इमेजेस, मतलब कि आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट इमेजेस को लेकर। तो आप ऐसी इसी तरह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एनएलपी, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सो हम कह सकते हैं लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज, फिर वही बात। न्यूरल नेटवर्क क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है। 83 क्वेश्चन देख सकते हैं इसी स्पीड के साथ। एमएल मतलब कि मशीन लर्निंग हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एमएल, तो याद रखेगा एमएल की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो मशीन लर्निंग इसका मतलब होता है। और इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रेनिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा। 84 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रेनिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन न्यूरल नेटवर्क, तो ए टाइप ऑफ डाटाबेस इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल ब्रेन्स, तो न्यूरल नेटवर्क क्या आ गया, बायोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड हो गया। और देखिए ये बार बार आने लेवल ट्रेनिंग डाटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मशीन लर्निंग का आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नैरो एआई का आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस। की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन, इमेजेस का जगह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन सुपरवाइज लर्निंग, ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन अनसुपरवाइज लर्निंग, अनलेबल्ड पैटर्न्स होते हैं तो हम कहते हैं विदाउट लेबल्स, तो अनसुपरवाइज हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फिर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, लर्निंग थ्रू रिवार्ड पेनल्टीज। तुम आपके नहीं याद हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में बस जाएंगे। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन, 96 क्वेश्चन आ गया। अब धीरे धीरे देखिए, तो करेक्ट आंसर इज बी, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस, करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर विजन, करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, करेक्ट आंसर इज बी।
डी पढ़ लेते हैं एक बार। लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज, देखिए वही हैं, सारे वही हैं। व्हाट इज ए की कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग? सो आंसर करेक्ट ए इज आंसर करेक्ट आंसर इज ए, ट्रेनिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा। एंड द लास्ट एंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग अनसुपरवाइज लर्निंग? सो आपको ना अभी बिना देखे अनसुपरवाइज के लिए विदाउट लेबल वाला पैटर्न डिस्कवरी विदाउट लेबल। सो आपको ना बिल्कुल ऐसे होंगे, बिल्कुल दिमाग में बस चुके होंगे कि कैसे क्या हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें इसी तरह प्यार देते रहिए जिससे कि हम आपके लिए आसान और एडवांस क्वेश्चंस की वीडियो बनाते रहें। ये थे 100 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। थैंक यू।